एवरीवन, वेलकम टू दी अपक्रू CSC एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे और UPSC CSC 2023 के ओरिएंटेड आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। इस प्लेटफॉर्म के तरफ से जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, जो भी चीज़ें संभव हो सकती हैं, वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UPPCS का हो या फिर IAS का हो, ठीक है। और फिलहाल जैसा कि इकोनॉमी में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास का पहला पार्ट कल की क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसमें मैंने उन दोनों की क्या डेफिनेशन होती हैं, क्या डिफरेंस है, ये बताया था। और दोनों को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं, ये भी मैंने बताया था। आर्थिक समृद्धि का मानव विकास के साथ क्या संबंध है, इसमें जो जो पॉइंट मेंशन हो सकते थे वो भी मैंने आपको डिटेल से समझाया। और उसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आर्थिक समृद्धि विहीन आर्थिक विकास आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि, यानी कि आर्थिक विकास के बगैर अगर आर्थिक समृद्धि होती है किसी कंट्री के अंतर्गत तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस की थी। आज का चूँकि हमारा सेक्शन है इंडेक्स और रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ इंडेक्सेस के बारे में कि वो इंडेक्स किस लिए जारी किए जाते हैं, कौन जारी करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है और उसमें क्या रैंकिंग है हमारे इंडिया की और क्या रैंकिंग है जिस कंट्री ने उसको टॉप किया है उसकी, यानी कि उस इंडेक्स के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकती हैं, उस इंडेक्स उस रिपोर्ट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं आज के क्लास में आपको बताऊंगी। आप यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख रहे होंगे इंडेक्स और रिपोर्ट के, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। जैसे वैश्विक भूख सूचकांक यहाँ पर लिया गया है, वैश्विक भूख सूचकांक जो कि जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा। ऐसे ही मानव विकास सूचकांक है जो कि UNDP उसको जारी करता है। ऐसे ही इतने सारे ये सभी जो इंडेक्स हैं, लैंगिक असमानता सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, उसके बाद सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड, विकास खुशहाली रिपोर्ट 2021, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019। ये सारी जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिखे दिख रहे हैं, इन सभी को डिटेल से मैं आपको PDF फॉर्म में क्लास दूंगी, जिसमें आपको हर एक इंडेक्स हर एक रिपोर्ट की डिटेल मिलेंगी। उसमें जो जो मेन पॉइंट मेंशन किए जा सकते हैं वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी PDF फॉर्म में। PPT पे क्लास आप लोगों की लगेगी इसी वीडियो में आगे ही, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई दूसरा वीडियो आएगा। इसी वीडियो को आप स्किप मत करिए, आगे इसको देखते रहिए, इसी में आपको आगे वो पूरी क्लासेस मिलेगी इस इंडेक्स के ऊपर। मैं आपको बता दूं इनके यूजेस की, तो इनके काफ़ी सारे यूजेस हैं। इन इंडेक्स का आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गरीबी से रिलेटेड कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आप ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके डेटा आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। आप लैंगिक असमानता के ऊपर कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लिख रहे हैं, भूख या भुखमरी के ऊपर कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कोई चीज़ लिख रहे हैं, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में आती हैं, तो आप इनके इंडेक्स की जो रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग या इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स का अगर मैं बताऊँ तो प्रीलिम्स में इनसे 2 फैक्टर पूछे जाते हैं। एक तो देखिए ये इनके जो यूजेस हैं, ये तो आपके एक हो जाते हैं मीन्स आंसर राइटिंग, फिर चाहे वो GS के हो या फिर आपके किसके ऑप्शनल के हो या फिर आपका ऐसे हो, किसी में भी आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज़ आता है तो। दूसरा, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर इनका यूजेस आता है कि पूछा जाता है कि कोई भी इंडेक्स या रिपोर्ट अगर है तो उसको जारी कौन किया है, जारी कौन करता है। अब सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है किसी इंडेक्स या रिपोर्ट को जारी कौन करता है, या बहुत ज़्यादा उसमें रैंकिंग पूछ ली जाती है। और रैंकिंग में भी क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक तो इंडिया की रैंकिंग, दूसरा जिसने उसमें टॉप किया है उसकी रैंकिंग, उस देश का क्या नाम है, और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है इसका एम, यानी कि कोई इंडेक्स जारी हुआ है, कोई रिपोर्ट जारी हुआ है तो उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सारे फैक्टर आपके प्री और मीन्स दोनों में इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आगे की क्लास इंडेक्स की सारी चर्चा आप
PDF फॉर्म में क्लास के इसी भाग में आपको मिलेगी, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए और आगे की चीज़ें देखिए। कि मैंने कहा आपसे कि हम लोग आगे जो भी इंडेक्स और रिपोर्ट हैं उनके ऊपर इस क्लास में चर्चा करेंगे इसी के आगे ही। तो सबसे पहला जो हमारा इंडेक्स आता है वो आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक 2020 का। ठीक है, अभी तक हमारे पास जो डाटा है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 का है, जिसके पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है। ऐसे क्वेश्चन UPSC के प्रीलिम्स में आते हैं और PCS के प्रीलिम्स में भी। नेक्स्ट अगर हम देखें HDI की संकल्पना यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की संकल्पना पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तैयार किया था। इनके साथ भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी थे। ठीक है, यानी कि इसकी संकल्पना की थी महबूब उल हक ने, जिसके साथ भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी थे। मानव विकास सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इसके 3 मूलभूत आयाम हैं, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, यानी कि मानव विकास सूचकांक में कोई व्यक्ति लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जिए, ज्ञान की उपलब्धि अर्थात शिक्षा और एक अच्छा जीवन स्तर, ये सभी इसके क्या हैं, की पॉइंट हैं, 3 मूलभूत आयाम हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2020 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक का आकलन करता है। ठीक है, या फिर अगर हम इसको यूँ कहें कि मानव विकास सूचकांक का जो 2020 का रिपोर्ट है उसमें 189 देशों का आकलन किया गया, जिसमें भारत का जो स्थान था वो 131वां रहा। ओके, भारत का स्थान कितना रहा, 131वां। और मानव विकास सूचकांक का जो मान रहा, स्कोर जो रहा भारत का, वो स्कोर रहा 0.645। ठीक है, 189 देशों के आकलन में भारत 131वें स्थान पर रहा और उसका HDI इंडेक्स स्कोर जो रहा वो था 0.645। इस सूचकांक के आधार पर भारत मध्य मानव विकास वाले देशों के समूह में आता है। ठीक है, भारत किस में आता है, मध्य मानव विकास वाले समूह में, जहाँ पर मानव विकास बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, मॉडरेट अभी चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो इंडेक्स आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 UNDP के अनुसार, यानी कि इसको कौन जारी करता है, UNDP करता है। इसके अनुसार नवोन्मेष अर्थव्यवस्थाओं की ताज़ा सूची में भारत 46वें स्थान पर है, जो वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर था। यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पिछले वर्ष में 48वें स्थान पर था 2020 में, और 2021 में कौन से स्थान पर है, 46वें स्थान पे है। उसके बाद हम देखते हैं इसको कौन जारी करता है, UNDP। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्कोर था वो 36.4 था, और इस इंडेक्स की जो थीम थी वो थी ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू दी कोविड-19 क्राइसिस। ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू दी कोविड-19 क्राइसिस, ये रहा हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट आता है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019। वर्ष 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 4.0 जारी किया गया। वर्ष 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके द्वारा जारी किया गया वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 4.0 या 4.0 जारी किया गया। विश्व के 141 देशों में से भारत का स्थान 68 स्थान पर रहा है, 68वें नंबर पे रहा है। और इसका जो प्रतिस्पर्धा स्कोर, ये स्कूल लिखा है यहाँ पर स्कोर रहेगा, ये कितना था, 16.4 था। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर, जिसका वैश्विक प्रतिस्पर्धा स्कोर 84.8 है, और क्रमशः USA दूसरे स्थान पर 83.7, हांगकांग 83.1 स्कोर के साथ दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का जो स्थान रहा वो रहा 68वां। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर, जो कि आता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। ठीक है, इसमें क्या है, वर्ष 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा को UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम
के द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट एक साथ विकसित किया गया। यानी कि UNDP के द्वारा दो और संस्थाएं, जिसमें से एक ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल और दूसरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये तीनों मिलकर के इस बार का HDI रिपोर्ट एक साथ जारी करते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अंतर्गत विश्व के 109 देशों में निवास करने वाले लगभग 5.9 बिलियन लोगों को शामिल किया गया था। यानी कि 5.9 बिलियन लोगों को मिला करके, जो कि पूरे 109 देशों में निवास करते हैं विश्व के, इनको मिला करके वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। इनमें से 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं, जिनमें बच्चों का हिस्सा 6.44 मिलियन है। बहुआयामी गरीबी क्या होता है? यहाँ सिर्फ पैसे और धन से गरीबी नहीं मापी जाती, हर तरीके का स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर खान पान, बेहतर जीवन स्तर, हर चीज़ों को मेजर किया जाता है। ऑल ओवर चीज़ें देखी जाती हैं गरीबी के निर्धारण में। इसमें 5.9 बिलियन में से 1.3 बिलियन जो थे वो बहुआयामी गरीबी से पीड़ित थे। यानी कि किसी को शिक्षा की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को पैसों की प्रॉब्लम है। इस प्रकार से कोई किसी न किसी गरीबी से पीड़ित हैं। और अगर बच्चों का हिस्सा अगर आप देखते हैं तो 644 मिलियन बच्चे जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, रिपोर्ट में भारत के संबंध में बताया गया है कि 6 में से 5 बहुआयामी गरीबी से प्रभावित है। यानी कि अगर आप 6 लोगों से मिलते हैं तो उन 6 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जो बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा संख्या निम्न जाति और जनजाति वाले समुदायों की ज़्यादा हैं। यानी अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या फिर किसी भी निम्न जाति के लोगों से अगर आप देखेंगे तो उनमें से 6 में से 5 लोग ऐसे हैं जो कि बहुआयामी गरीबी से प्रभावित है, उससे पीड़ित हैं। भारत की 27.9% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। 27.9% आबादी, आप सोच सकते हैं बहुत बड़ा ये मतलब रेशियो हो गया है। 27.9% आबादी जो है वो बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है। 109 देशों की सूची में भारत 62वें नंबर पे है गरीबी में। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में आते हैं। सबसे अधिक कुपोषित लोगों की संख्या जो है वो बिहार में है। कुपोषण के शिकार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार में है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 से सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया। यानी कि UN ने, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। यानी कि 2015 में ऐसे लक्ष्यों को बनाया गया जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। सतत विकास लक्ष्यों में 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 उद्देश्यों को शामिल किया गया है। यानी कि इसने जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया है, इसमें 17 लक्ष्य हैं और 169 उद्देश्य हैं। इसके 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशन हैं जिसके आधार पर इनको प्राप्त करना है। एक तो आर्थिक विकास, दूसरा सामाजिक समावेशन और तीसरा पर्यावरण सुरक्षा। इन सभी से जुड़े मुद्दे को इन सभी 17 लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों में शामिल किया गया है। सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है और उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टॉप पर है फिनलैंड, सेकंड नंबर पर है स्वीडन और थर्ड नंबर पर है डेनमार्क। भारत इस सूची में 165 देशों में से 120वें स्थान पर आता है और स्कोर है 60.7, 60.7 इसका स्कोर है और 120वें स्थान पर आता है। आप देख सकते हैं कितना पीछे हैं। पिछले वर्ष भारत 166 देशों की सूची में 197वें स्थान पर था और स्कोर था 61.9। हालांकि फिर भी बहुत सुधार आया है पिछले हिसाब से, जब 197 से सीधा 120वें स्थान पर आना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। आगे आता है आपका सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21। एक तो देखिए वैश्विक लेवल का होता है और इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में भी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड बनाया गया है। SDG भारत सूचकांक के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रदर्शन को 0 से 100 तक के पैमाने पर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 0 से 100 तक का पैमाना निर्धारित किया गया है, जिसमें से इनको कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। इसको हम देखेंगे। SDG इंडिया इंडेक्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के आधार पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को 4 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें से एक है अचीवर, दूसरा है फ्रंट रनर, तीसरा है परफॉर्मर और चौथा है एक्सपीरियंट। तो यहाँ पर क्या है,
अचीवर की अगर हम बात करें तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 100 के बराबर हो, ठीक है। अचीवर का मतलब जिन्होंने सारे गोल प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि भारत के राज्यों के लिए ये है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यानी स्टेट और यूटीज़ के लिए ये है। इनको 0 से 100 तक की रैंकिंग दी जाती है और जो 100 को अचीव कर लेते हैं, 100 पर आ जाते हैं, 100 स्कोर पर, वो क्या होते हैं, अचीवर होते हैं। यानी कि उन्होंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त कर लिया है और अभी तक भारत का कोई भी राज्य इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि कोई भी अभी तक अपने लक्ष्यों को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर सका है। नेक्स्ट आता है फ्रंट रनर। इसमें देखा जाए तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 65 से 99 के मध्य हो, यानी जो इंडेक्स हो, जो रैंकिंग हो, वो आपकी 65 से 99 के मध्य हो तो आप फ्रंट रनर कहलाएंगे, यानी कि आप फ्रंट पे खेल रहे हैं, बस अपने विकास की ओर अग्रसर हैं। जिसमें सबसे पहले तो आपका केरला, फिर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। ठीक है, फ्रंट रनर पर ये सारे स्टेट और यूटीज़ मिला करके आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मर की, तो परफॉर्मर में अगर आप देखेंगे कि जो अभी स्टार्टिंग के चरण में है, स्टार्टिंग नहीं मतलब कि एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, परफॉर्म कर रहे हैं फ्रंट रनर की ओर, तो इसमें एसडीजी भारत इंडेक्स में 50 से 64 के मध्य हो। अगर आपकी रैंकिंग 50 से 64 के मध्य है तो आप परफॉर्मर कहलाएंगे, जिसमें आता है आपका मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार, दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव। फिर आते हैं आपके एक्सपीरियंट, जो कि बस नए नए आए हैं। इसमें 0 से लेकर 49 तक का पूरा स्कोर दिया जाता है, अभी तक इसमें कोई शामिल नहीं है, यानी कि इंडिया में ना तो कोई एक्सपीरियंट है जो नया नया है और ना ही कोई अचीवर है जो एकदम प्राप्त कर चुका है। परफॉर्मर है और फ्रंट रनर है। फ्रंट रनर में कौन कौन है एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। परफॉर्मर में कौन कौन है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की ओर से इसको जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की ओर से इसको जारी किया जाता है। 15वें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 को इस बार जारी किया गया था। 2021 में 15वां ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि 2021 में कौन सा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया तो आप बताएंगे 15वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 163 देशों के आंकड़ों में आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बताया गया, यानी 13वीं बार आइसलैंड इस पर टॉप पे रहा। इस सूची में सर्वाधिक अशांत देश अफगानिस्तान है और वैश्विक शांति सूचकांक में 23 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतों के आधार पर विश्व के देशों में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है और इसमें भारत 135वें स्थान पर है और जब वर्ष 2020 में ये 139वें स्थान पर था। धीरे धीरे सुधार आ रहा है, आना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 की। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का एक क्या है, ये एक निकाय है। कौन? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। वर्ष 2012 में प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इसकी, यानी कि इसकी प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2012 से प्रस्तुत की जा रही है। इस रिपोर्ट में 149 देशों की रैंकिंग की गई और इसके अनुसार भारत का स्थान 139वां है। इस सूची में फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल राष्ट्र है। भारत देखा जाए तो खुशहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल 2021 की रिपोर्ट को देखें तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत को 144वां स्थान एवं 0.625 स्कोर प्राप्त हुआ, यानी इसमें भारत 144वें स्थान पर रहा और स्कोर इसका रहा 0.625। इस सूची में आइसलैंड को पहला स्थान एवं क्रमशः फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। आइसलैंड जो है वो टॉप पर रहा। आगे विश्व आर्थिक परिदृश्य 2021, इसको विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट इसको देखें तो इसको IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। मतलब इसको IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसे जारी किया जाता है, IMF द्वारा।
ठीक है। इस रिपोर्ट में भारत आर्थिक वृद्धि दर 9.5% है, यानी कि भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर है वो क्या है, 9.5% IMF के द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में। वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.5% की दर से और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद इसने जताई है कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2022 में 8.5% की दर से बढ़ेगी, और जो कि 2021 में 9.5% की दर थी। तो हालांकि इस टाइम 8.2 की चल भी रही है हमारे यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। फिर वर्ष 2021 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास दर 6% है, यानी ये बता रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास दर 2021 के लिए 6% है, और वर्ष 2022 में ये 4.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि आप जानते हैं कोविड क्राइसिस के बाद काफ़ी सारी चीज़ें डाउन हुई थी, तो उसको बढ़ने में भी टाइम लगेगा। हालांकि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.2% है, ये बात कही जाती है 2021 की, और उस टाइम 9.2% इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी, इस टाइम 8.2% है। तो इस प्रकार से फिलहाल ये सारे हमारे क्या रहे, इंडेक्सेस रहे। आई होप आपको मैंने स्टार्टिंग के क्लास में बताया कि इनकी क्या क्या यूजेज हैं, किस प्रकार से आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, और मेंस में तो आप इनका यूज़ कर ही सकते हैं, प्लस आप इनको प्रीलिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अच्छे से बताया था। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो आप इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।